मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है पैना कोटा। ये एक डेज़र्ट है और बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत सिंपल बन जाता है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। पार्टीज़ के लिए आइडियल है, बहुत जल्दी बन जाती है। पार्टीज़ में आप उसको आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्रीम लिए मैंने, हैवी क्रीम 100 ग्राम, मिल्क पैक क्रीम ले लीजिएगा। दूध लिया है 100 ग्राम। शुगर है हमारे पास 60 ग्राम। जेलेटिन है हमारे पास 1 टीस्पून 5 ग्राम। वनीला एसेंस है हमारे पास हाफ टी स्पून। मैंने एक पैकेट जेली लिए, स्ट्रॉबेरी जेली का पैकेट लिया है, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं आप। जेली बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी 1 कप। हमें क्या करना है, सबसे पहले जेलेटिन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 to 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हम मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अच्छी से मिक्स कर लीजिए जेलेटिन को। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, उसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है। ये मैं सबसे पहले जेली बना रही हूँ, तो 1 कप पानी ऐड करके हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आएंगे। जब बॉईल होने लगेगा तो हम उसमें जेली का पैकेट ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स ना रहे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपको पता है जेली बहुत इजीली तैयार हो जाती है। जेली हमारी रेडी हो जाएगी, जेली का मिक्सचर हमारा। फिर आगे क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जेली। ये मैंने एक कप केक की ट्रे ली है, मिनी कप केक की ट्रे है ये। इसके साथ मैंने शॉर्ट ग्लासेस लिए हैं। ये दोनों चीज़ें आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आसानी से मिल जाती हैं। हमारा जेली का मिक्सचर है और कप, जो कप्स हैं, ग्लासेस हैं, उनको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा है क्योंकि मैं हाफ हाफ पोर्शन में इसको सेट करूँगी। तो इस तरह से मैंने रखा है। अगर आपके पास ये ट्रे ना हो तो आप नॉर्मल सी ट्रे में कोई भी कपड़ा वगैरह सेट करके आप उसमें भी रख सकते हैं, टेढ़ा करके। बस टेढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा ना। और अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो स्ट्रेट रख के भी आप आसानी से बना सकते हैं। उसको मैं सेट करने के लिए रख दूंगी। और दूसरी तरफ एक पैन लिया है मैंने, सॉस पैन, उसके अंदर क्रीम ऐड की है। क्रीम के साथ दूध ऐड कर देंगे, सारी चीज़ इसमें ऐड कर देंगे। चीनी चली गई हमारी, एसेंस हमने ऐड कर दिया है, और जेलेटिन जो हमने घोल के रखा था पानी में वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसको हमने चूल्हे पे रखा, फ्लेम ऑन करी, फ्लेम हमने लो ही रखनी है और इसको लो फ्लेम पे हम थोड़ा सा पकाएंगे, तकरीबन 1 मिनट तक इसकी कुकिंग करनी है। इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसको चूल्हे पे से उतार लेंगे। बस इसको मिक्स कर लीजिए, तमाम चीज़ें, तमाम जो अज्जा हैं वो यकजान हो जाएं, कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। जो हमने जेलेटिन ऐड किया है उसके कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, एक बॉईल आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। और हमने जरी अपनी जो थी वो सेट करने के लिए रख दी है। जरी आपको पता है बहुत जल्दी सेट हो जाती है, इतने वो सेट हो रही है, इतने हमने ये तैयार कर लिया। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा वेट करेंगे, इस पर ज़रा बॉईल आ जाए। ये देखिए इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं और बस अब इसमें इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद में इसको उतार लूँगी चूल्हे पे से। हटाने के बाद इसको हिलाते रहिएगा, इसकी हीट निकल जाए चूल्हा बंद करने के बाद भी, क्योंकि इसको हमने पोर करना है ग्लास के अंदर, इस वजह से इसकी हीट निकल जानी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट देके फिर उसके बाद हम पोर करेंगे ग्लास के अंदर। ये देखिए रेडी है। उसकी हीट मैंने निकाल ली थी अच्छे से, हमारी जेलीज जो हैं वो जम चुकी हैं, अच्छे से सेट हो गई हैं। इस तरह से ज़रा अच्छा प्रेजेंटेबल लुक आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसको अच्छे से हिला के इसकी स्टीम निकाल लीजिए, जो भी धुआं निकल रहा है इसका वो निकल जाए, अच्छे से गर्माहट ज़रा निकल जाए। उसके बाद ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, नहीं तो क्या होगा, हमारी जेली डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसके अंदर हम इस तरह से पोर कर लेंगे
और इसको हम सेट करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए रखूँगी मैं फ्रीज़र में इसको सेट करने के लिए। और ये बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। 2 घंटे हो गए हैं, ये बिल्कुल सेट हो गया। 2 घंटे में सेट हो जाता है बहुत अच्छा। आप चाहें तो और ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे इनफ है इसके लिए। 2 घंटे बाद इसको आप इजीली सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते तो आप हाफ हाफ डाल के भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं आराम से। इसको इस तरह से मैं ट्रे में रख रही हूँ और इसको बनाइएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर किया करें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें मेरा चैनल सब्सक्राइब। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।